नमस्कार। इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की जन्म जयंती है। आज इस खास मौके पर राष्ट्रीय नारायणवादी विकासवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शर्मा जी बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए। जी शर्मा जी, आज एक ऐसे पुरुष की जन्म जयंती है जिसको आज पूरा देश याद कर रहा है। आज उनकी जन्म जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में दर्शकों को बताइए, उनमें क्या खासियत थी और देश के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए? आपका सवाल मेरे पास शब्दों का बहुत भाव है। आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। इस देश में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने अपने पिता के साथ में चल करके उन्होंने जो महान कार्य किया है, इसलिए वो राष्ट्र हमेशा उनका नमन करेगा। इस देश में वो वित्त मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, श्रम मंत्री, वाणिज्य मंत्री, नेता विरोधी दल, राज्यसभा, अविभाजित उत्तर प्रदेश था, उसके वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और इस देश में वो 3-3 बार प्रधानमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार थे। और इस प्रदेश ने उनको पा करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया और उनका कार्यकाल बेहद गांधीवादी तरीके से सादगी और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। इस देश में उन्होंने नोएडा दिया है, जिस नोएडा ने पूरी दुनिया में भारत की पहचान कराई है। इस देश के अंदर जब वो विदेश मंत्री थे तो तिवारी जी बताते थे कि 6 महीना विदेश प्रवास पे थे। इंजीनियरों का दल ले जा करके जो विदेशों में जिस नक्शे से वहां का विकास हुआ था, उस विकास के लिए 6 महीने तक वहां अनवरत रहते और वहां से रह के जब आए भारत में, तो भारत में उसी तरह से आप चाहे द्वारका को ले लीजिए, चाहे नोएडा को ले लीजिए, चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लेकर के ये गोमती नगर से लेकर के ये पूरे प्रदेश में, चाहे अभी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे आपके संजय गांधी पीजीआई, उन्हीं की देन है। और इस प्रदेश को उन्होंने विकास के पायदान पर ले जाने के बाद ही उन्हें विकास पुरुष कहा गया। शर्मा जी, जो क्रांतिकारी जो खून था उनके अंदर, जो उनके पिता से विरासत में मिली थी, क्या वो खून आज के युवाओं में है, खासकर आपके पार्टी के लोगों में जो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। इस देश में आज भी हमारी सबसे बड़ी पूंजी युवा है और युवाओं को अगर वास्तव में इतिहास पढ़ना है तो गांधी जी के बाद, गांधी जी के साथ उनके योगदान को और उसके बाद इस राष्ट्र के निर्माण में उनका जो कार्य है, उनके इतिहास से सबक लेना चाहिए। और वो एक ऐसे घर के थे कि उनके घर के लोग वास्तव में बताते थे, जब उस समय उनके पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे तो इतनी तनख्वाह उनका नहीं मिलती थी, तो घर में कुछ लोग कथा व्रत भी करते थे। तो वो जब कथा करने जाते थे तो लोग उनको मतलब जो भी दान पुण्य करते थे उससे भी उनके परिवार का खर्चा बर्चा चलता था। तो इतिहास बताता है, उनके जीवन का जो इतिहास है, मैंने देखा कि जब इतनी छोटी सी कमाई में उन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण के बाद उनका इतिहास, प्रधानमंत्री पद के दावेदार 1 बार नहीं 3-3 बार, और पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे भारत, उत्तर भारत में वो एक ऐसे नेता रहे कि जिनके नाम पर, जिनके काम पर मतदाता पूछते नहीं थे, उनके नाम पे जीत जाते थे चुनाव। और उन्हीं की देन थी कि जो देश में प्रधानमंत्री उस समय होते थे वो पंडित नारायण दत्त तिवारी की देन होती थी। और पंडित नारायण दत्त तिवारी सदैव उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए
और देश के लिए अपरिहार्य थे। और मैंने अगर देखा इस देश के अंदर उस कार्यशैली को अपनाते हुए, तो मैंने देखा विश्व के महान नारायणवादी, विश्व में जो आज सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे गुरु थे प्रणब मुखर्जी, उनके भी वो शिष्य रहे। अच्छा, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो 15 महीने तक जेल में रहे। हाँ, 15 महीने तक जेल में रहे, लगभग 2 साल, जो हमें तिवारी जी ने बताया। बरेली की सेंट्रल जेल में अंग्रेजों ने जो हालात उनके सामने की थी, तो तिवारी जी बताते थे कि उनके कान को बंदरों से नोचवा दिया जाता था। मेरे गांव आए थे, तिवारी जी ने भरे मंच से कहा कि मुझे दाहिने कान से सुनाई नहीं पड़ता है। हर सभाओं में तिवारी जी यही कहते थे कि हमारे कान में बंदरों से नोचवाने के कारण मैंने बहुत दवा कराया, लेकिन हमारे कान में सुनाई नहीं पड़ता उनसे है। कुछ खास बात आपकी पर्सनल हुई कभी? हाँ, ऐसी कौन सी बात उनमें खास थी जो अलग करती थी अन्य महान देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से? उनका एक ये अलग। विचार था, वो हमारे छोटे बच्चे को अपने पास बुलाते थे। तो उस समय छोटा बच्चा मेरा 6 साल का था, 5 साल का। तो उस बच्चे को तिवारी जी वर्ड का नक्शा रखते थे। और वर्ड के नक्शे में तिवारी जी उस बच्चे को ये बताते थे कि ये देश यहाँ पर है, इस देश का भूगोल ये है, यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत क्या है। और कभी-कभी वो कहते थे कि अयोध्या के रूप में कोई और देश अयोध्या बताता है। तो तमाम ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हुई कि तिवारी जी जैसा महान नेता, तिवारी जी जैसा राष्ट्र निर्माता मैंने अभी तक अगर देखा तो केवल श्री नरेंद्र मोदी जी में वो चीजें देखा। बाकी मैंने अभी तक, मैं भी भारत भ्रमण करता हूँ, तमाम लोगों से, समाज के विभिन्न वर्गों से, खेत खलिहान, किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी, वकील, सभी से मिलता हूं मैं। लेकिन जो प्रतिभा तिवारी जी में थी, वो मैंने देखी नहीं। तिवारी जी अपने अंतिम समय में उनके पास जो गरीबी आई, उसमें मैंने देखा कि मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता हूं। इतना महान नेता, इतने बड़े पदों पर रहने वाले तिवारी जी के पास मैं वो शब्द कैसे कहूं। मैं भाग्यशाली था कि मैं उनके सानिध्य, उनके आशीर्वाद के लिए, मैं जब वो सुबह उठते थे तो मुझे पुकारते थे, बच्चों को पुकारते थे। जब मेरे बच्चों को देख लेते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई पड़ती थी। मैंने यहाँ जन्मदिन किया था करौरा में, जहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह स्वयं मौजूद थे। उस सभा में 1 लाख लोग लगभग उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। और जो सम्मान मैंने देखा, उसमें ये देखा कि मुलायम सिंह जी कार से उतरते हैं, वो स्वयं तिवारी जी के पास, जब तक वो कार से नहीं उतरते हैं, खड़े होते हैं। वो बाथरूम गए तो बाथरूम के पास खड़े रहे। और तिवारी जी को मंच पर ले जा करके जब मैं भाषण दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे बुलवा दीजिए। तो मैंने कहा नेताजी आप बाद में बोलेंगे, पहले तिवारी जी बोलेंगे। शर्मा जी, अगर हम ये पूछे आपसे कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी और तिवारी जी में सबसे बेस्ट कौन है? देखिए, तिवारी जी का जो दौर था, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते, मंत्री रहते, भारत के आर्थिक प्रगति के लिए जो काम किया, वो वही काम शायद तिवारी जी के ही काम को श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं देश के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनमें वो रूप दिखाई पड़ता है, उनके पहनावे में उसी तरह से वो कपड़ा भी पहनते हैं। जो पैजामी पहनते थे तिवारी जी, उसी पैजामी को देख करके तिवारी जी की याद आती है। आपकी जो वेशभूषा है, उन्हें परिवार से जो मिली है? हमारी वेशभूषा में तिवारी जी मुझसे यही कहते थे कि अगर राजनीति करना है तो आप मेरी लीला देख लेना। आप दल अगर नहीं है तो राजनीति मत करना, अपने घर बैठ जाना। क्योंकि इस दुनिया में तिवारी जी जैसा कद का नेता जब उत्तराखंड बना,
तो उत्तराखंड में ले जाके सीमित कर दिया गया, जबकि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपरिहार्य थे। वो देश के लोकप्रिय जननेता थे। किस कारण उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, ये देश का हर मतदाता सोचता था, क्योंकि तिवारी जी में वो प्रतिभा थी, तिवारी जी में वो सूझ थी, क्योंकि देश चाहता था तिवारी जी प्रधानमंत्री बने। और मैं जानता हूं कोई ऐसा कारण नहीं था कि जिसे उन्हें प्रधानमंत्री न बनाया जाए। शर्मा जी, मैं ये आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आज उनकी जन्म जयंती पर पार्टी के पदाधिकारी सहयोगियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह से बिना प्रेरणा स्रोत के, बिना मार्गदर्शक के मार्ग नहीं तय होता है। अगर हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी जी थे तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय बनवाए थे, और वो अयोध्या धाम में है। तो एक दिन रात में तिवारी जी उठते हैं और वो चल भी नहीं पा रहे थे, तो मैंने सहारा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जाना है। तो रात के 2 बज रहे थे, तो मैंने कहा तिवारी जी आप कैसे जाएंगे? तो तिवारी जी ने कहा कि आप मुझे मत ले जाइए, मैं पैदल जाने दूं। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, एक बड़े नेता को असुरक्षित कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो हम लोग गए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। उनको भ्रमण कराने के बाद उनको तृप्ति हुई अपने गुरु को देख करके। उनके आचार्य नरेंद्र देव गुरु हुआ करते थे, उन्हीं से वो प्रभावित थे। और तिवारी जी ने जो भी अवशेष में, जो भी जाने अनजाने में मुझे साझा किया, तो वो जो विकास का काम करने वाले दल से परे, चाहे वो दल में हो चाहे दल में ना हो, उनको बहुत प्यार करते थे। और यही कारण था कि पंडित नारायण दत्त तिवारी के लोग हर दलों में थे। अपने सीमाओं को लाग करके लोग उनका अभिनंदन करते थे, स्वागत करते थे, उनके पास जाकर अपना काम कराते थे। और तिवारी जी सबको अपनी पार्टी की भावनाओं से अलग हट करके सबको एक परिवार मानते थे। परिवार की तरीके से वो राष्ट्र और समाज की सेवा करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी उनके बारे में दी, शायद वो जानकारी जो शायद हर किसी को नहीं पता थी। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आज मैं, चूंकि मेरे नेता का जन्मदिन है और उनका सानिध्य मुझे इतना मिला, मुझे दिखाई नहीं पड़ता था कोई, लेकिन कार्य बताते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी में वो ताकत है कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बना रहे हैं। मैं नारायण परिवार की तरफ से यही चाहूंगा कि वही आदर्श, वही भावना लेकर के राष्ट्र और समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। जिस तरह से देश के करोड़ों नौजवान उस समय गांधी जी के आंदोलन में अपने राष्ट्र, अपने भारत माता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, अगर ये भावना नहीं है तो हम राष्ट्र के नहीं हैं। क्योंकि ये राष्ट्र एक एक व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, एक एक गांव से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है, तभी हम हैं। क्योंकि भारत हमारी आत्मा है, और भारत में जो भी राजनीति कर रहे हैं, किसी भी दल के हैं, उनको भी विशेषकर हमारे ही दल के नहीं, सभी दलों को उनके मार्ग को अपनाना चाहिए। उसी रास्ते पर चल करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आज अन्याय, अत्याचार, अपराध, बलात्कार, आतंकवाद के विरुद्ध विश्व की एक बहुत बड़ी आवाज बन चुके हैं। और मुझे गर्व है कि इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री पाया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने तिवारी जी के लिए मुझे यहाँ याद किया। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, नारायण परिवार आपकी आभारी रहेगी। और आप सभी को तिवारी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज ही उनका पुण्यतिथि भी है। ये संजोग है कि आज धनतेरस है। आप संजोग देखिए कि हमारे पंडित नारायण दत्त तिवारी के जन्मदिन पर मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि ये गोंडा से लखनऊ तक की जो पैसेंजर ट्रेन है, उस ट्रेन में तमाम परिवार आते जाते हैं, गरीब और कई गांव के लोग। इसके लिए मैंने कलेक्टर बाराबंकी को अल्टीमेटम दिया था, सांकेतिक धरना दिया था। उन्होंने कहा था सर मैं 1 महीने के अंदर, आज मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आदेश हो गया है और वो ट्रेन पुनः चालू हो रही है। अभी डीआरएम साहब का फोन आया था और हमारे पास
रेलवे बोर्ड का फोन आया था। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और खासकर आपका कि जो आपके माध्यम से हमारे देश के तमाम लोग हमें सुनेंगे, देखेंगे। तिवारी जी के जन्म जयंती पर आपने परिचर्चा में आने का अवसर दिया, आपका हृदय से धन्यवाद। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।